हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का क्वेश्चन नंबर 5। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ए एंड बी kept at a distance r carrying current I in opposite direction. A third identical conductor C kept at a distance r by 3 from A carrying current I1 in the same direction as in A. The net magnetic force on unit length of C is। तो पहले फिगर बनाते हैं कि हमारे पास दो लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हैं ऐसे, ये A है और ये आपका हमारे पास B है, और इन दोनों के जो बीच की जो सेपरेशन है ये R है, और इसमें करंट फ्लो कर रही है सेम बट अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। ठीक है, तो इसमें करंट आई है और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए आई कर दिया ऐसे। ठीक है, अ थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टर सी केप्ट डिस्टेंस r by 3 फ्रॉम ए, तो इससे r by 3 दूरी पर एक और आपका ऐसे, ये सी कंडक्टर है और ये जो दूरी है ए से ये r by 3 है, तो ये वाली हो जाएगी कितनी, r माइनस r by 3 कर दो तो 2r by 3। ठीक है, r में से r by 3 घटा लो तो आपके आ जाएगी 3r माइनस r 2r by 3। अच्छा, इसमें जो करंट है वो I1 है लेकिन सेम डायरेक्शन एज इन A है, तो A की जो डायरेक्शन है वैसी ही है लेकिन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड अलग है I1। नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट लेंथ कह रहा है, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है ये पूछ रहा है, सी पर पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन डाटा समझ में आया। अब इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, एक अगर आपका ऐसे करंट फ्लो कर रहा हो सेम डायरेक्शन में, दो पैरेलल वायर्स हो और इनमें करंट की डायरेक्शन सेम हो ऐसे, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। और क्यों होता है अगर वो देखना है तो पहले आप इस करंट की, जैसे इस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जो कि राइट हैंड पाम रूल से निकालें, करंट की डायरेक्शन ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउन बढ़ाएगी ये, और फिर इस मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। Fm बराबर कितना, I2 L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो L क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वही आपकी Fm की डायरेक्शन होगी, और L की डायरेक्शन वही मानते हैं जो करंट की डायरेक्शन है, तो B की डायरेक्शन तो नीचे चली गई और L क्रॉस B कर लो, राइट हैंड की से कर लो, L क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल लो, राइट हैंड की डायरेक्शन में L वेक्टर, राइट हैंड की फिंगर L वेक्टर की डायरेक्शन में, और छोटे एंगल से L से B की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर को घुमाओ और श्योर करो कि आपकी फिंगर L से B की तरफ छोटे एंगल से घूमनी चाहिए राइट हैंड की, और L वेक्टर की डायरेक्शन वही मानो जो करंट की डायरेक्शन है, तो L वेक्टर की डायरेक्शन बना लिया। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है तो ऐसे घूमेगा तो थंब ये लगा। तो बस इतना नहीं सोचना है आपको, बस इतना समझना है कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्ट करते हैं, और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरा, इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालते हैं दो पैरेलल वायर के बीच में, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये ड्राइव करके आता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, टू करंट, दोनों करंट का प्रोडक्ट I1 I2 और 2B होता है, ओवर इनके बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन R इंटू L लेंथ पे निकाल लें। ये L लेंथ पर लगने वाला फोर्स है, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन, लेकिन हमें पूछ रहा है यूनिट लेंथ पर, इस L को नीचे ले आओ, इसे पढ़ेंगे हम फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। अच्छा, 2 से 2 काट देते हैं, बहुत से बच्चे 2 से 2 काट देते हैं, म्यू 0.2 पाई लिखते हैं उसको, वो एक ही बात है। चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब C वाले पे पूछ रहा है तो इसकी L लेंथ पे पहले फोर्स निकालो, फिर इस L को नीचे ले आना, तो देखो ये दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये F1 हो गया ड्यू टू A, और ये B की वजह से निकालें C पर फोर्स,
ड्यू टू बी सी की फोर्स। तो देखो इन दोनों डिस्टेंस कैसी हैं, अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये रिपल्सन हो गया, ये हो गया F2। अब इन दोनों की डिस्टेंस देखो सेम है, तो यहाँ पे नेट फोर्स लिखें ऑन सी, नेट फोर्स ऑन सी, तो ये लिखें तो F नेट इज इक्वल टू F1 ड्यू टू ये A है प्लस ये F2 ड्यू टू ये आपका कौन सा है B है। और ये नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं बेटा, ये भी पर यूनिट लेंथ है और ये भी पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लो इसकी, तो फॉर्मूला लगाओ इसमें, यहाँ लिख देता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू, दोनों करंट का मल्टीप्लाई I1 I2, तो I1 तो सॉरी I है, वे क्या कर रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक करंट है 2I है और एक करंट है I1 अपॉन परपेंडिकुलर सेपरेशन कितनी है देखो R/3 ये, और L लेंथ पे था तो L नीचे ले आया बेटा मैं। अब देखो ये सेपरेशन कम है तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, तो मैंने दिखाया भी ये मैग्नीट्यूड में बड़ा, प्लस F2/L करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोनों करंट का मल्टीप्लाई इसका इसका, तो 2I इंटू I1 अपॉन परपेंडिकुलर सेपरेशन इसकी ये हो गई 2R/3। देखो ये वाला डिस्टेंस छोटी थी, सॉरी ये डिस्टेंस छोटी, तो ये फोर्स बड़ा हो जाएगा F1, ये डिस्टेंस बड़ी हो गई तो ये फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं, डिस्टेंस सेम है, दोनों को ऐड कर लेंगे। ये L लेंथ पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स हो गया पर यूनिट लेंथ पर, बस कॉमन ले लो, खेल खत्म। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I I1 बटे R/3 कॉमन ले लो, यहाँ 1 बचा और यहाँ 1/2, ऐसे भाई R/3 कॉमन आ गया ये, और ये ऐसे, तो इसमें से कॉमन आने के बाद तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 6I I1/3 और ये हो जाएगा 3/2, है ना। तो ये 2 से ये कटेगा आपका 3 बार, तो यहाँ आएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 9I I1 अपॉन R, ये F नेट आया अपॉन L, और ये रिपल्सिव नेचर का होगा अट्रैक्टिव नेचर का, तो देखो ये टूवर्ड्स A आएगा, कैसे आएगा, तो नेट फोर्स ऐसे आएगा बेटा, दोनों डिस्टेंस सेम है तो टूवर्ड्स A आएगा बेटा, ये टूवर्ड्स A। अब चॉइस देख रहे हैं तो कोई भी चॉइस नहीं दिख रही, क्योंकि इसमें तो 9 आ रही है बेटा, हमारे नीचे तो 4 पाई आ रहे हैं, तो ये तो गलत ही होना है, ये भी गलत होना है, इसमें भी 4 पाई आ रहा है, इसमें भी 4 पाई आ रहा है, और दोनों चॉइस एक जैसी लिख दी हैं, लेकिन ये टूवर्ड्स B है, ये टूवर्ड्स B है, तो टूवर्ड्स A होगी, ये तो पक्की है, तो टूवर्ड्स A होगी, तो ये वाला, लेकिन यहाँ पे 3 लिख रहा है, यहाँ पे होना चाहिए 9, तो C जानते हो, इसमें ये बोनस क्वेश्चन हो गया आपका एक तरह से। इस क्वेश्चन में आपको टिक जरूर करना। अब ऐसा हो कि कभी कोई चॉइस मिले नहीं तो आप टिक ही नहीं करके आओ, छोड़ दो उसको, कोई मिल ही नहीं रहा, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप टिक कर दीजिए, अब इसमें सी पे ही टिक कर लीजिए, किसी पे भी टिक कर दोगे तब भी नंबर मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसमें चॉइस ही गलत दे रखी है। ये बोनस क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 9 होना चाहिए बेटा, ठीक है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।